अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्तीफ़ों का ड्रामा पहली ही किस्त के बाद फ्लॉप हो गया है। अभी आज हम मुंतज़िर थे कि उसकी दूसरी किस्त रिलीज़ की जाएगी, लेकिन वो जो पहली किस्त थी वही आखिरी किस्त साबित हुई है। कल मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि पीपल्स पार्टी की जानिब से इस्तीफ़ों के फ़ैसले पर बड़ा इख्तलाफ पाया जाता है और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी ने रेकमेंड किया था कि वो इस्तीफ़ों का फ़ैसला ऐसे नहीं ले सकते। इस्तीफ़ों का फ़ैसला वो उस वक्त करेंगे जब वो ईसीसी का इजलास बुलाएंगे और उसमें अपनी पार्टी से मुशावरत करेंगे। पार्टी को एतमाद में लेने के बाद वो इस्तीफ़े देने या ना देने के हवाले से कोई हतमी फ़ैसला कर सकेंगे। और कल जो मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान के घर में, बिलावल भुट्टो जरदारी और मरीम नवाज़ की मुलाकात हुई है, उसकी मैं आपको अंदरूनी कहानी बताता हूँ कि ये मुलाकात आखिर हुई क्यों है और ये मौलाना फजलुर रहमान के घर में क्यों हुई है। पता ये चला है कि दोनों मुंह बोले बहन भाइयों के दरमियान थोड़ी सी बदएतमादी की फ़िज़ा जो है वो बढ़ रही थी और दोनों में दूरियां हो रही थी। उस दूरी को ख़त्म कराने के लिए कल ये मीटिंग की गई है और इसके पीछे ना सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान बल्कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी भी वो इसके पीछे, मुलाकात के पीछे कार फरमा थे। पहले तो बड़ों ने यह तय किया कि बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज़ की मुलाकात बहुत ज़रूरी है ताकि इस बदएतमादी की फ़िज़ा को कम किया जा सके, लेकिन फिर बाद में यह फ़ैसला किया गया कि इन दोनों की अलहदा मुलाकात नहीं होनी चाहिए बल्कि इसमें मौलाना फजलुर रहमान को भी बैठना चाहिए ताकि अगर कोई दोनों के दरमियान किसी इशू पे ज़्यादा तनाज़ा होता है या किसी इशू पे ज़्यादा इख्तलाफ होता है तो मौलाना फजलुर रहमान इसमें मौजूद होंगे तो वो उस तनाज़े को थोड़ा टोन डाउन करने में अपना किरदार अदा करेंगे। यही वजह है कि कल ये मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान के घर में रखी गई और वहाँ पर फिर मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा है, खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है ताकि चीज़ों को क्लियर करके बेहतर अंदाज से आगे बढ़ाया जा सके। और अब ये तवक्को की जा रही है कि लाहौर जलसा और फिर उसके बाद जो पीडीएम के मामलात होंगे उसको भी बेहतर तरीके से आगे लेकर बढ़ा जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि पीडीएम की जो मरकज़ी क़यादत है जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ शामिल हैं, उनके दरमियान भी वक्तन फ़वक्तन अब जो राब्ते हैं वो बढ़ रहे हैं और बड़ी संजीदगी से मामलात पर गौर व फ़िक्र किया जा रहा है कि किस तरह से चीज़ों को आगे लेकर बढ़ा जाए ताकि कोई आइनी बहरान ना पैदा हो जाए और लेने के देने पड़ जाए। अब मैं आपको एक खबर देने लगा हूं, जैसा कि कल मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियो में एक बात की थी पीपल्स पार्टी के इस्तीफ़ों के हवाले से, तो वो कल तो किसी चैनल पे नहीं चली, लेकिन आज वो पूरे मीडिया में खबर फ्लैश हुई है और बताया गया है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से इस्तीफ़ों का जो फैसला है वो ईसीसी के फैसले से मशरूत किया गया है। इसी तरह से एक और ख़बर आज मैं आपको बता रहा हूँ कि साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने पीडीएम के कायदीन को ये मशवरा दिया है, ये तजवीज़ दी है कि हमें बजाय के इस्तीफ़े देने के हमें पहले स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ जो है वो तहरीक अदम एतमाद लेके आनी चाहिए। इस पर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से ये एतराज़ उठाया गया है कि पहले भी एक हमें सुबकी का सामना करना पड़ा था जब चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के लिए हमने अदम एतमाद की तहरीक लाई थी, लेकिन उसमें हमें नाकामी हुई। और अगर हम इस स्टेज पर जाके अब स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ भी जो है वो तहरीक अदम एतमाद ले आते हैं और खुदा न खास्ता वो नाकाम हो जाती है तो हमारी तहरीक को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इस पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पहले फिर हमें अगर तहरीक लेके आनी है तो पहले हम नंबर्स तो पूरे कर लें, क्या हमारे पास वाज़े अददी अक्सरियत मौजूद है कि हम स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ कोई तहरीक लेके आएँ और वो फिर कामयाब भी हो जाए। तो ये मामला वहीं फिर दब गया है। इसके बाद बात हुई है इस्तीफ़ों की और इस्तीफ़ों का मामला जो है वो इस हद तक तो अब सारे उस पर एग्री हैं कि कौमी असम्बली से तमाम अपोजिशन जमातों के अरकान जो हैं वो मुस्ताफ़ी होंगे, लेकिन जो बात अब अटकी हुई है वो सिंध असम्बली पर जाके अटक गई है। अब आसिफ अली जरदारी ने इस हवाले से मोहलत मांगी है कि हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए ताकि हम पार्टी में भी मुशावरत करें और इस हवाले से जो कानूनी और आइनी नुकात हैं उस पर भी हमने गौर करना है। अपनी लीगल टीम से भी हमने पूछना है कि अगर हम सिंध असम्बली तोड़ भी देते हैं तो इसका सेनेट के इंतखाबात पर क्या असर होगा और क्या ये मुमकिन है कि सिंध असम्बली तोड़ने के बावजूद भी सेनेट इलेक्शन जो है उनका इनेकाद हो जाए। तो इस पर पीडीएम की क़यादत ने पीपल्स पार्टी को ये मोहलत दी है कि वो जितनी भी इस पे मुशावरत करना चाहते हैं वो कर लें और इसके बाद जो है पीपल्स पार्टी अपने फैसले से पीडीएम की आदत को आगाह करेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि पीडीएम ने लॉन्ग मार्च के हवाले से अपनी क्या हिकमत अमली तरतीब दी है। ये भी हमें पीडीएम की क़यादत में मौजूद ज़राए से पता चला है कि पीडीएम की क़यादत ये सोच रही है कि इस्लामाबाद की जानिब सिर्फ लॉन्ग मार्च किया जाएगा और ज़्यादा देर
इस्लामाबाद में आके स्टे नहीं किया जाए। यानी कि पीडीएम की क़यादत अभी तक इस्लामाबाद में आके धरना देने के बारे में नहीं सोच रही, सिर्फ इस बात पे गौर किया जा रहा है कि एक लॉन्ग मार्च किया जाए, और ये भी तवक्को लगाई जा रही है, ये भी उन्हें उम्मीद है कि उसी लॉन्ग मार्च के दौरान ही उनके जो मुतालबात हैं वो पूरे हो जाएं। अब यहाँ पे जो मुतालबात वाली बात है, तो इनके मुतालबात हैं, एक तो ये चाहते थे कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए, तो उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान भी राज़ी हैं, और एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी ये इशारे मिल रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट भी नेशनल डायलॉग के लिए राज़ी है। तो अब अपोजिशन के लिए थोड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी कि मज़ीद उनके क्या मुतालबात हैं। यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान की मौजूदगी में अपोजिशन नेशनल डायलॉग के लिए राज़ी होती है या नहीं होती। अगर इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाता है तो उसके बाद कौन बचता है, ये किससे डायलॉग करेंगे, ये अदलिया से डायलॉग करेंगे या फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से डायलॉग करेंगे। पहले तो ये कह रहे हैं कि जो है वो जमहूरियत को हम परवान चढ़ाने के लिए ये हमारी सारी मूवमेंट है, अवाम की ताकत के लिए हमारी मूवमेंट है, लेकिन यहाँ पे आके इनका जो रवैया है वो थोड़ा डबल स्टैंडर्ड हमें दिख रहा है कि ये कहते हैं कि इमरान खान को चलता करें और उसके बाद फिर हमसे बात करें, यानी कि इमरान खान को आप साइडलाइन करें, उसके बाद हमसे बात करें और हम में से किसी को फिर हुकूमत दे दें, फिर हम दोनों मिलके जो है वो चलाते रहेंगे। तो ये कहाँ की जमहूरियत है, ये कहाँ का अवामी राज का जो नारा है उसका क्या बनेगा। मतलब ये इनका सिर्फ जो इनकी पूरी मूवमेंट है वो सिर्फ इसी हद तक है कि किसी ना किसी तरह से बस इमरान खान को चलता करें। तो अब नेशनल डायलॉग की तरफ मैं तो समझता हूं कि इनको आना चाहिए, बजाय कि मजीद जलसे रैलियां करके मुल्क में वैसे ही कोरोना की वबा से इस वक्त परेशानी की सूरत हाल है, उसको मजीद बढ़ाने की बजाय अब आप नेशनल डायलॉग की तरफ आएँ, हुकूमत से बात करें, एस्टेब्लिशमेंट से बात करें और फिर नेशनल डायलॉग की तैयारी करें कि किन किन पॉइंट पर आपको बात करनी है, बजाय कि आप ये धरने रैलियां जलसे करके अवाम को मजीद मुश्किल में डालें। खैर, मैं आपको बता रहा था कि जो इन्होंने अभी हिकमत अमली मुरतब की है उसके मुताबिक ये अपने कारकुनान को मुतहरिक रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि लॉन्ग मार्च तो किया जाए लेकिन धरना ना दिया जाए, ताकि कारकुन यहाँ पे बैठ के वो सुस्त ना पड़ जाएं और उनकी एनर्जी ज़ाया ना हो जाए। और ऊपर से मौसम भी सर्दियां हैं और इन्होंने जो ऐलान किया है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में ये लॉन्ग मार्च का इरादा रखते हैं, और उसी लॉन्ग मार्च के फ़ौरन बाद इनकी प्लानिंग ये है कि इस्तीफ़े जमा करके ये इस्तीफ़े जमा करा देंगे स्पीकर कौमी असम्बली को, और उसके बाद ये इस्लामाबाद से चले जाएं। शायद इनको तवक्को ये है कि जब ये लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे होंगे तो उस वक्त हुकूमत मुज़ाकरात के लिए राज़ी हो जाएगी, हुकूमत की जानिब से वाज़े कोई ऐलान किया जाएगा या अपना एक डेलीगेशन भेजा जाएगा पीडीएम की जमातों के पास, और फिर वहाँ से कोई कमेटियाँ बनेंगी और मुज़ाकरात का अगला दौर जो है वो शुरू हो जाएगा, और फिर नेशनल डायलॉग होता है या फिर सेनेट इलेक्शन होते हैं, ये तो बाद की बातें हैं। ये तो एक सियासी मौत होगी इन पार्टियों के लिए अगर ये सिर्फ लॉन्ग मार्च करके और इस्तीफ़े दे के घर चले जाते हैं, क्योंकि हुकूमत तो इस पर भी तैयार है कि अगर इस्तीफ़े आते हैं तो वो दोबारा इलेक्शन करा देते हैं। और इसमें एक और बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो अभी इन्होंने इस्तीफ़ों को बैकआउट किया है, यानी कि ये इस्तीफ़े जो जमा करने का अमल है उसको ये थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि जिस बंदे का इस्तीफ़ा आ रहा है इनको ये खदशा पड़ गया कि अगर स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो मरहलावार उन्होंने इस्तीफ़ों को कबूल करना शुरू कर दिया, मंजूर करना शुरू कर दिया, और उन कंस्टिट्यूंसीज़ पे जो है वो इलेक्शन अनाउंस हो गया, तो फिर भी इनके लिए मसला खड़ा हो जाए, क्योंकि इन्होंने तो अपने मेंबरान को यकीन दिलाया हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आपकी जो सीटें हैं वो ख़त्म नहीं होंगी, बल्कि ये सारा कुछ एक प्रेशर कार्ड के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। यही वजह है कि आज मरीम नवाज़ ने भी कहा है कि उन्होंने अभी तक अपने पार्टी के मेंबरान को इस्तीफ़े देने के लिए नहीं कहा, और पीपल्स पार्टी तो पहले ही नहीं ले रही। अब सिर्फ जो JUI-FA है और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो मैंगल की पार्टी है, अख्तर मैंगल साहब की, उन्होंने भी इस्तीफ़े कुछ जमा कराए हैं, ANP की जानिब से भी इस्तीफ़े जमा किए जा रहे हैं। लेकिन फिर बात वहीं पे आके रुकेगी कि क्या पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध असम्बली तहलील करने के लिए तैयार होगी, और उनकी CEC में इतना बड़ा फैसला ये कब मुमकिन है। इस हवाले से शेख रशीद ने भी एक दावा किया है, और मेरा भी ख्याल है कि पीपल्स पार्टी जो है वो जमहूरी जमात है और वो हमेशा मुल्क में जमहूरियत को परवान चढ़ता हुआ देखना चाहती है। उन्होंने अपना तो नुकसान किया है, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो जाए कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो फेल हो जाए, वो धड़न तख्ता हो जाए उसका, और फिर कोई और आके इस सारे निज़ाम पे काबिज हो जाए। इसलिए पीपल्स पार्टी को, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को और बिलावल भुट्टो जरदारी को और उनकी पार्टी को सोच समझ कर कोई ना कोई फैसला करना होगा। और PDM की ये जो एक जल्दबाजी में फ़ैसले करने की रिवायत चल निकली है, मरीम नवाज़ और
मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से वो खुद से ही फैसला कर लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि उनकी ही मानी जाए, और फिर वो आके मीडिया के सामने उसका इजहार भी कर देते हैं, चाहे बाद में उनको उस फैसले से पीछे ही क्यों ना हटना पड़े। तो इसलिए फैसला वो करें जिस पे आप डट जाएं और उसको आगे लेकर चल सकें। पिछले 2-3 दिनों के दौरान जो पीडीएम की एक्टिविटीज़ हुई हैं उनकी तो मैंने अंदर की स्टोरी आपके सामने रख दी है। इंशाल्लाह मज़ीद जो अपडेट्स होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।